सो हेलो गाइस, आ गई हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ। आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इन वीडियोस को बनाने के लिए, बहुत टाइम लगता है इनकी एडिटिंग के लिए, और खाना बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है जैसे कि आप सभी को पता है। तो इसकी हमने मेकिंग शुरू कर दी थी। ज़्यादा हमारे पास सामान नहीं था, बट जो भी था उसमें बहुत टेस्टी बने थे। हमने एक डोंके में मैदा लिया, मैदे में हमने डाला थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और उसका एक मस्त सा टाइट सा डो रेडी कर लिया। फिर उसको हमने काफ़ी देर अच्छे से मला और उसको टाइट जब डो हमारा बन गया उसको हमने रेस्ट करने के लिए 20-25 मिनट के लिए हमने उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने आगे की तैयारी शुरू करी, जैसे कि हमने सबसे पहले काटे पत्ता गोभी, फिर हमने काटी प्याज, फिर हमने काटे टमाटर, फिर हमने काटी हरी मिर्ची। हमारे चॉप्ड करे हुए वेजिटेबल्स इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर। आगे आप वीडियो में ज़रूर देखना। फिर उसको हमने सबको किया मिक्स और कढ़ाई में चढ़ाया तेल, उसमें डाली हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, फिर हमने डाली गाजर, फिर हमने डाला पत्ता गोभी, फिर उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। उसमें थोड़े से कुछ बेसिक मसाले डाले और अच्छे से उसका मस्त सा टेस्ट बना दिया उसको फ्राई करके अच्छे तरीके से, जो कि हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी थी। फिर हमने स्टफिंग को अच्छे से स्टर करके और ठंडा करने के लिए साइड में रख दिया। फिर हमने शुरू करा काम चटनी का। चटनी जो आती है वो मोमो के साथ अगर चटनी ना बने तो स्वाद नहीं आता। फिर अगर हम नॉर्मल चटनी खाते तो उसमें वो स्वाद नहीं आता, घर की बनी चटनी में अलग ही स्वाद आता है। फिर हमने उठाया पैन, उसमें डाला पानी और फिर उसमें डाले 5-6 टमाटर और हरी सूखी मिर्च, नहीं सॉरी, लाल सूखी मिर्च हमने उसमें डाली और उसको उबालने के लिए रख दिया। हमने उसको 20 से 25 मिनट अच्छे से बॉईल किया। बॉईल करने के बाद हमने उसको कर दिया ग्रैंड हम जब ही करेंगे जब वो ठंडा हो जाएगा, वरना आप जानते ही हैं आपके मिक्सर जार का क्या हाल होगा। फिर हमने उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद हमने उसको अच्छे से ग्राइंड किया। फिर हमने उसका लगाया फिर से तड़का, चटनी को दोबारा से तड़केंगे। हमने उसमें तेल डाला कढ़ाई में, फिर उसमें हमने चटनी डाली अपनी। चटनी को डालने से पहले हमने उसमें छोटे बारीक कटे हुए लहसुन डाले, उसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर हमारी चटनी बनके रेडी हो गई। फिर और हमारा दूसरी साइड जो हमारा मोमो की स्टफिंग थी वो भी तैयार हो चुकी थी और वो ठंडी भी हो गई थी। इतनी देर में चटनी भी ठंडी हो जाएगी जब तक हमारे मोमोज स्टीम होंगे। फिर हम लग गए थे बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम पर। हमने पतीला रखा, उसमें पानी डाला, फिर उस पर छन्नी रखी, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया जिसमें कि जो कि हमारा देसी स्टीमर कहलाएगा। फिर हमने डो को बेला, छोटे छोटे राउंड शेप्स काटे, मोमोज बनाए, स्टफिंग भरी, उसमें स्टीम किया और वो फिर गया हमारे पेट में। और इतना टेस्टी हो रहा था कि मन कर रहा था खा जाओ सारे के सारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।